आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इनवॉइस मेथड। कुछ सम्स करना है हमें स्पेशल जो कमीशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, इनवॉइस मेथड। देखो, इनवॉइस मेथड है क्या बेसिकली? इनवॉइस मेथड हियर मींस व्हाट? इनवॉइस मेथड वैथड कुछ नहीं है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये मेथड ऐसे बोल के आप सोचिएगा तब तो दिक्कत होने वाला है। आप सोचेंगे कि एक और नया चीज सीख रहे, कुछ भी नया नहीं सीख रहे। इनवॉइस मेथड में होता क्या है, कंसाइनर नहीं चाहता है कि कंसाइनी को पता चले वो एक्चुअल में कितना कमा रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता है। वो क्या बोलेगा, रोते रहेगा, दिन भर रोते रहेगा, कुछ नहीं बच रहा है, कि वो बस वो सोचे, कंसाइनी ये सोचे कि कमीशन ही हम सही कमा रहे हैं, धंधा में उतरने का नहीं सोचे। समझ, एक माइंडसेट होता है कि हम कितना कमा रहे हैं हम नहीं बताएं। तो जब भी वो गुड सेंड करेगा तो कुछ मार्जिन ऐड ऑन करके बोलेगा। आसान शब्दों में, अगर 100 रुपया का खरीद रहा है तो आपको बोलेगा 120 रुपया में खरीद है मेरा। जो परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, डॉक्यूमेंट याद है ना, कंसाइनर भेजता है, तो उसमें लिख के कितना भेजेगा कि 120 रुपया कॉस्ट हो उसका, यानी 20 रुपया क्या करके रखा है, एक्स्ट्रा लगा के रखा है। तो अगर आप 20 रुपया, मतलब आप खर्चा जब लिखेंगे तो यहां पे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 120 लिख रहे हैं, तो ये तो झूठ मूठ का 20 रुपया बढ़ाया हुआ है, या सनो? तो इसका मतलब आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा वो सही आएगा क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका तो 20 रुपया कम आएगा, हाँ या ना, क्योंकि आप 20 रुपया दिखाए हैं झूठ मूठ का। ये होता है इनवॉइस मेथड। मतलब जब कंसाइनर नहीं चाहता है कि वो एक्चुअल में क्या कमा रहा है पता चले, तो वो क्या करता है, इनवॉइस पैड, मतलब कुछ प्राइस बढ़ा के बोलता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो खाता बनाते हैं हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, याद है क्या कंसाइनमेंट अकाउंट? यस सर याद है। ये कौन बनाता है, कंसाइनर बनाता है कि कंसाइनी? सर कंसाइनर बनाता है, हम लोग पढ़ाई ही चालू किए थे इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। अच्छा एक बात बताओ, कंसाइनर जब खुद रिकॉर्ड करेगा तो ये जो ओवर वैल्यू छुपा के रखा हो ठीक नहीं कर लेगा? 120 का माल था वो 100 नहीं लिख लेगा यार? तो बस यही करना है आपको, जो एक्स्ट्रा छुपाया हुआ पैसा उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और वो कहां कहां एलिमिनेट होगा, जहां जहां स्टॉक है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में एलिमिनेट होगा। जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, मान लो आईपी पे दिया हुआ, आईपी प्राइस मींस व्हाट, इनवॉइस प्राइस, तो आप इसको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट कर देंगे, हाँ या ना? उसी तरह गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट की है, वो भी आईपी पे दिया हुआ है, तो आप किस पे लेंगे, अपने लिए कॉस्ट पे लेंगे। इसके अलावा बाकी माल बिक गया, फिर रह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो बच्चों? तो ये भी किस पे होगा, इनवॉइस पे। आप इसको किस पे ले लेंगे, कॉस्ट पे। और अगर लॉस इन ट्रांजिट और लॉस एट गोडाउन है, यानी एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इनवॉइस पे निकलेगा। तो एक्चुअल में वो नुकसान हुआ है क्या? नहीं, आप तो पैसा बढ़ा के रखे हैं ना, हाँ या ना? तो फिर इसको भी कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे जी, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। फिर से सुन लीजिए, आप अगर इनवॉइस मेथड में मतलब पैसा बढ़ा के बोल रहे हैं, तो तुमको पता है कि रास्ता में मेरा नुकसान हो गया माल, ठीक है, तो 120 का माल हुआ कि 100 रुपया वाला माल हुआ? हम कॉस्ट प्राइस बोले थे इस एग्जांपल में 100, इनवॉइस प्राइस बोल दिए थे 120, तो आपका 20 यूनिट नुकसान हो गया। तुम कॉस्ट कौन सा मानोगे, 100 वाला मानेंगे। समझ रहे हैं? यानी लोडिंग को एलिमिनेट करेंगे, वो जो मार्जिन छुपा है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस में भी यही होता है। और नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है, लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे, ओनली यूनिट को रिड्यूस कर दिया जाता है बस। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम बात आज हमको सीखना है। ओके सर समझ रहे हैं, कुछ कुछ तो समझ रहे हैं, हाँ या ना? कुछ हार्ड नहीं है, आपको जैसे ही एक सम्स बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जैसे आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे है, तो उसका लोडिंग कहाँ लिखेंगे, रिवर्स साइड में लिखेंगे। समझ में आया? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, मतलब वो मार्जिन, यानी अगर यहाँ 120 रुपया लिखे हैं तो 20 रुपया को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स साइड में लिखेंगे, हाँ या ना? समझ गए क्या? ठीक है, आगे उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पे होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी कहाँ लिखेंगे, रिवर्स साइड में लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व बोल के। ठीक है,
लोडिंग ऑन मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक मान ले है 15 रुपया, इसमें 2 रुपया मान लो लोडिंग का है, तो 2 रुपया इधर आ जाएगा। समझ गए क्या? इनवॉइस पे लिखेंगे रिवर्स साइड लोडिंग। सर माइनस करके नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन हम लोग यूज ऐसे ही करेंगे, तभी ये इनवॉइस मेथड है। समझ गए बच्चों? क्लियर है क्या? उसी तरह अगर कोई लॉस हुआ है तो इनवॉइस प्राइस पे हुआ तो उसका लोडिंग किधर लिखेंगे? रिवर्स साइड। देख लीजिए जर्नल एंट्री मतलब उसका पोस्टिंग, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर इनवॉइस प्राइस पे लिखे हैं तो उसका लोडिंग बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के रिवर्स साइड में चला जाएगा, हाँ या ना? उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक का किधर चला जाएगा? टू स्टॉक रिजर्व। सर अगर ओपनिंग होता तो, अगर ओपनिंग स्टॉक होता, कंसाइनमेंट स्टॉक होता तो उसका लोडिंग कहाँ जाता? बताइए, आप लोग बताइए। बाई साइड में जाता, बाय स्टॉक रिजर्व बोल के। ओपनिंग और क्लोजिंग पे आप स्टॉक रिजर्व बोल के करिएगा। डन बच्चों? अब एबनॉर्मल लॉस जो है उसका कहाँ जाएगा? रिवर्स साइड में। फिर हो गया, आप जो भी मार्जिन छुपा के रखे थे वो एलिमिनेट कर दिए। डन बच्चों? अब आते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, इससे हम समझाते हैं। एक बात तो समझ लो, परसेंटेज में जैसे आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा, गुड सेंट कितना, मान लो 1000 यूनिट एट आईपी प्राइस 125 या 225, ठीक है, पर यूनिट। ठीक, आईपी क्या है? आईपी क्या है? इनवॉइस प्राइस 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कि लोडिंग कितना होगा। ठीक है, ये परसेंटेज किस पे गिवन है? आपको ये चीज बनाना है, एक ड्राइंग, ये ब्रह्मास्त्र है। मतलब जब भी परसेंटेज का सम्स आएगा आप यही सोचेंगे, हर परिस्थिति में ये अप्लाई करके आप कर लेंगे। हम लोग डिपार्टमेंट भी किए, ब्रांच भी किए, जहां जहां ये कॉन्सेप्ट आया यही यूज हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है। आपको क्या करना है, ऑन जिस पे बोलेगा उसको 100 लेट करना है। तो बताओ तीनों में 100 कौन होगा? कॉस्ट 100 होगा, तो इनवॉइस कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 20% आप उसमें मार्जिन रखे हैं, और ये कितना होगा? 20। अब बताओ तीनों में तुमको दिया क्या है? ये इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है? तीनों में मेरे पास इंफॉर्मेशन कितना है? आईपी का है, यानी 10,000 इंटू, सॉरी 1000 है, 1000 इंटू 225 कितना आया? 2,25,000, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये अगर 2,25,000 है तो ये कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेटर निकालो। कैसे करेंगे? 2,25,000 इक्विवेलेंट टू किसके सम्मान्य है? 120 के, तो 20 की कितना होगा? 37,500। समझ में आया क्या बच्चों? समझ रहे क्या है इनवॉइस? इनवॉइस बेसिकली मींस क्या है? आपको वो लोडिंग, तो इसका मतलब अगर हम ये सम्स बना रहे होते तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते 2,25,000, तो उसका बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट सेम एंट्री करके इधर लोडिंग एलिमिनेट करते। यही करना है आपको। समझ में आया क्या? क्लियर है? एंट्री भी आप देख लिए हैं, देख लो। एंट्री तो कुछ नया सीखे ही नहीं आप, पहले नोट डाउन करो जल्दी से। हम लोग इनवॉइस मेथड से रिलेटेड एक सम्स है, आपके इंस्टीट्यूट के मैथ में भी ये सवाल है, तो उसी सम्स को हम लोग करने वाले हैं और देखने वाले क्या है। इनवॉइस मेथड एक बार फिर से हम आपको कैलकुलेशन समझाएंगे, बहुत ही सिंपल होता है। एक परसेंटेज आपका, अगर मैथ्स थोड़ा बहुत कमजोर है तो ये बात आपको याद रखना है कि जो भी परसेंटेज देता है वो जिसके ऊपर ऑन बोलेगा, जिसके ऊपर गिवन होगा, उसको 100 लेट करते हैं। इस सम में अगर कॉस्ट प्राइस आप 100 अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, तो इनवॉइस प्राइस क्या है? 20% अबव है। इसका मतलब इनवॉइस प्राइस कितना होगा आपका? 120 होगा, और प्रॉफिट मतलब यानी लोडिंग कितना होगा? 20। अब एग्जाम में इन तीनों में जो भी होगा आप उससे क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर पाएंगे। पहले इस सम्स को ध्यान देते हैं। इस सम में बोला क्या है? इस सम क्या बोल रहा है? ऑन 1 जनवरी 2022 गुड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट पे बोल रहा है, 1,32,000 वेयर कंसाइन्ड बाय मिस्टर श्री जी ऑफ चेन्नई
टू हिज एजेंट एच इन अमृतसर। तो आप अगर इन द बुक्स ऑफ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर पढ़ रहे हैं, क्यों बच्चों, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बोले तो श्री जी आया ना, और क्या बनाएंगे हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और कंसाइनी अकाउंट भी बनाएंगे। देखते एग्जाम में क्या पूछा हमसे, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट जब बोल देता है तब आपको क्या है, उचित अकाउंट, मतलब अब दो चार और जो चीज ढूंढने वाला है वो सब भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर फॉर 3 मंथ, ठीक है, 3 महीना का बनाने बोला है। सर ये 3 महीना का बोल दिया तो क्या होगा, कोई भी एनुअल एक्सपेंडिचर अगर दिया होगा तो हम लोग उसको 3 महीना पे ही लेंगे। जैसे इंश्योरेंस अगर एनुअली दे दिया है, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, तो वो 3 महीना का ही दिया होगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस पर एनम पे दे देगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 महीना पे ही लेंगे, ठीक है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं फॉर्मेट में। इसमें क्या कोई ओपनिंग स्टॉक है, नहीं सर, सीधा गुड्स सेंड कर रहा है और श्रीजी पेड फ्रेट अदर एंड अदर फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस 4000 रुपये। ये क्या है, कंसाइनर का एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहां डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यस सर नो बच्चों, क्या करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब देखो ये कॉस्ट पे दे दिया है, तो अगर कॉस्ट पे दिया है, पहला वर्किंग नोट समझते हैं हम लोग, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस पे निकाल लेते क्योंकि ये इनवॉइस का सम्स है। अगर ये दिया हुआ है 1,32,000 रुपया, तो क्या लोडिंग कितना होगा आप बता सकते हैं, इनवॉइस कितना होगा और लोडिंग कितना होगा बता सकते हैं। यस सर बहुत ही ईजी है, 1,32,000 कितने के सम्मान्य है, 100 के, तो 120 के कितना होगा बताइए कितना, 1,58,400। अगर आपको लोडिंग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, अरे डिफरेंस देख के भी निकाल सकते थे आप, हाँ या ना, डिफरेंस देख लीजिए आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये भी 100 के सम्मान्य है तो 20 के कितना होगा, 26,400। आपको दोनों मिल गया, तो आप क्योंकि इनवॉइस मेथड है तो इनवॉइस पे ही लिखिएगा। ये क्या आ गया, 1,58,400, और इसका लोडिंग किधर लिखेंगे, बाई साइड में, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है बच्चे। ये क्या है, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, डन बच्चों, इजी था क्या, 26,400। ये क्यों किया, क्योंकि वो मार्जिन छुपा के रखा है। सर जब कॉस्ट पे ही दिया था तो आप कॉस्ट पे ही करते, इनवॉइस का जब सम्स आ जाता है तो फिर बनाते समय ऐसे ही करना, ठीक है। आगे बोलो, कंसाइनर क्या खर्चा किया है, टू कैश या फिर बैंक, सर वो खर्चा किया है फ्रेट एंड अदर फॉरवर्डिंग एक्सपेंस, ठीक है, एंड अदर एक्सपेंस 4,000, डन बच्चों। अब कौन खर्चा किया है, कंसाइनी, तो आप क्या लिख सकते हैं, टू कंसाइनी लिख सकते हैं या उसका नाम, आप नाम लिखेंगे, क्या नाम था, श्री एच अकाउंट, आया ना बच्चों। क्या क्या खर्चा किया है, देखिए यहां पर दे रहा है, द कंसाइनी वाज अलाउड 2,000 रुपया पर एनम टुवर्ड एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, पर एनम दे दिया है तो क्या करेंगे हम लोग उसको 3 महीना का ले लेंगे, समझ गए क्या, क्योंकि हम लोग बना कब कर है 3 महीना का। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो दिया हुआ है अगर 2,000 रुपया 12 महीना का, तो 3 का कितना होगा 500, डन बच्चों। नेक्स्ट एक्सपेंस बताइए क्या दिया हुआ है, सर नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन उसका, लेकिन गोडाउन रेंट 1,000 है एंड इंश्योरेंस भी, ये 3 महीना का ही दिया है, एंड इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ एंडेड ऑन, 3 महीना का ही दिया हुआ है, ठीक है। गोडाउन रेंट और गोडाउन एक साथ दे दिया है क्या, रेंट एंड इंश्योरेंस कितना 1,000, डन बच्चों। और क्या लेंगे सर, उसका कमीशन। अब तक इजी है क्या सब, कमीशन कितना बोला है बताओ, सर कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल है, कोई भी डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा।
अगर सिर्फ नॉर्मल कमीशन है तो बैड डेप्थ होगा तो आप ही को उठाना होगा, लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन सम में दिया होगा तो बैड डेप्ट होगा तो वो कंसाइनी बियर करेगा, यानी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर नहीं जाएगा। समझ गए क्या? तो अभी क्या हो जाएगा ये आपका, देख लेंगे आगे बैड डेप्ट दिया है या नहीं, इतना तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 3/4, अब इस सम में सेल्स मिसिंग है। देखो क्या बोला है, 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जो भी कॉस्ट था उसका 3/4 गुड्स जो है 33.33% प्रॉफिट में आप बेच दिए। तो आपको अगर सेल्स निकालना है तो पहले आप ये निकाल लो कि गुड्स सेंड कितना था, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितना था, गुड्स सेंड कितना था बताओ, 1,32,000 या सन्नो, इसमें से सोल्ड कितना हुआ है, 1,32,000 था। एक मिनट रुक जाइए, सोल्ड कितना था, 1,32,000 था, और इसमें से सोल्ड यू कितना हुआ है, सोल्ड 3/4 हुआ है, यानी अनसोल्ड कितना है, 1/4, क्लोजिंग स्टॉक 1/4 का बात होगा। अब देखो 3/4 सोल्ड हो गया है, और कैसे सोल्ड हुआ है, सीपी एसपी पी। हम लोग सेलिंग प्राइस ढूंढ रहे हैं, सेल्स वैल्यू ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, ध्यान से देखिएगा क्या ढूंढ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल। फिर से उसी सिद्धांत पे आ जाएंगे, बताइए 100 किसको मानेंगे, ये पर किसके ऊपर परसेंटेज गिवन है, तो 100 कौन होगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब मेरे पास तीनों में क्या दिया हुआ है, सर कॉस्ट दिया हुआ है 3/4, 3/4 कितना आया था 99, तो भाई 99 कॉस्ट आया है ना, 99 कॉस्ट है, क्या आप सेल्स ढूंढ लेंगे, हमको तो सेल्स चाहिए था। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहां कर रहे हैं, ठीक है, करिए करिए सॉल्व करिए, रुक जाइए रुक जाइए, ये हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल, 1,00,000, आगे बढ़े क्या, ये सेल आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, देखो इसमें क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ विच वेयर क्रेडिट सेल, हाफ ऑफ विच वेयर, तो आधा क्या है, क्रेडिट सेल है। अच्छा, तो इसका मतलब हाफ हम लोग कर लेंगे, आधा आधा दो पार्ट में, कि कंसाइनी कितना बेचा है, और थोड़ा रुक गया है, आइए, तो इसका मतलब हम लोग इसको अब इसका मतलब कंसाइनी ही बेचा है, लेकिन कंसाइनी ये कैश सेल है, कैश सेल, और क्रेडिट सेल के लिए क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट डेटर्स, ठीक है, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है, क्रेडिट सेल, डन बच्चों। तो ये कितना आ रहा है, 66 ना, क्योंकि हाफ था 66, और समझ गया क्या, सेल्स भी कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, ये सेल्स हम लोग कैलकुलेट, डन बच्चों। तो मेरे पास आ गया इंफॉर्मेशन, ठीक है, कमीशन कितना होगा, कमीशन तो टोटल पे लेगा ना, जो भी वो सेल किया है, टोटल सेल्स कितना निकला था, 1,32,000 किया था, हाँ या ना, कितना कमीशन मिलेगा इसको, 5% ऑन ग्रॉस सेल बोल दिया था, ग्रॉस सेल, तो 5% निकाल दीजिए, 6,600, तो इसका टोटल कितना आ जा रहा है, 7,000, नहीं 8,100, क्यों बच्चों, ठीक है, कैसे 6,1,7 हुआ, 7,600 प्लस 500, ये कैलकुलेट ठीक किया ना, 6%, राइट है ना, हाँ,
कमीशन का एकदम स्पेशल कैटेगरी होगा। और 66 तो नेट सेल क्या होता है? नेट सेल यहां पर क्या है? ये टोटल तो यही तो सेल है। ग्रॉस का मतलब ये थोड़ी हुआ कि कैश का बात हो रहा है या क्रेडिट, टोटल सेल्स का ही बात हो रहा है। ठीक है, स्पेशल वाला ऐसा कैटेगरी आएगा, कमीशन कैसे निकालना है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तो उस पर कैसे निकलेगा कमीशन। आप नेट टू नेट जो बेच दिए उसका बात होगा, वो ऑर्डिनरी में। ठीक है, अब देखो सेल्स को आप दो पार्ट में लिख लीजिए। चलिए पहले इतना कॉपी करिए। गुड्स सेंड लिख लिए, इनवॉइस पे कॉस्ट पे दिया था, इनवॉइस पे कन्वर्ट किए, लोडिंग इधर लिख दिए रिवर्स साइड में, यस और नो। फिर आपका एक और बात था, 3 महीना का बनाने बोला था, एनुअल एक्सपेंस दिया था, जो जो उसको 3 महीना पे भी कर लिए। सेल्स निकालने बोला था, सेल्स निकाल लिए। बोला जो भी गुड्स भेजे उसका 3/4 बिक गया है। ठीक है, 33.33% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट था कितना? 1,32,000। उसको 3/4 को निकाले तो आया 99। तो 99 को कितना में बेचे हैं? 1,32,000 में। हाफ अगर क्रेडिट में है तो फिर बाकी क्या है? कैश में। तो लिख देते हैं बाई श्री एच ना। श्री एच कौन है बोलो? कंसाइनी है। जो कैश सेल हुआ है उसके लिए कंसाइनी लिखेंगे 66,000, और जो उधारी सेल हुआ है उसके लिए क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। समझ गए क्या बच्चों? कितने रुपए का? 66,000 का। डन। इस सब में कुछ भी एबनॉर्मल लॉस नहीं है। अब जो बचा रह गया उसका हम लोग को क्या करना है? वैल्यू करना है, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। चलो किया जाए। ये दो पार्ट में लिख लिए क्या? सेल्स। ये दोनों क्या है? एक कैश सेल है, ये कैश सेल है, और एक क्रेडिट सेल है। डन बच्चों, हो गया क्या? आगे बढ़े? यस सर, बढ़िए आगे। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, यूनिट कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। प्राइस दिया हुआ है, और आप क्या किए? लोडिंग। लोडिंग मीन समझ रहे हैं ना, जो मार्जिन। गुड्स सेंड यूनिट कुछ दिया है क्या सब में? नहीं दिया। क्या मानोगे? 100 यूनिट लेट करके कर लो। ठीक है, 100 का कितना आया था? 1,58,400। यही था ना इनवॉइस प्राइस। तो लोडिंग कितना था सर? लोडिंग था, मिट गया ऊपर का भविष्य, पता है, लेकिन एक बार दिखाना भी तो पड़ेगा। सर छोड़िए ना टाइम। ठीक है बच्चों, सही बोले आप, 26,000 ये निकाले थे। हम लोग रूल क्या सीखे हैं सर? ऐड कर देते हैं ऑल कंसाइनर एक्सपेंस, जो कि था 4,000 सब में, यस और नो। तो 100 यूनिट का दाम हो गया 1,62,400, प्लस कंसाइनी का एक्सपेंस कौन सा बच्चों? नॉन रेकरिंग ओनली। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हम लोग लेते हैं। तो सर कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया? 100 यूनिट का दाम आ रहा है 1,62,400। ठीक है ना। देखो कंसाइनी का जो भी खर्चा है इस सब में, अगर आप देखो ये रहा, लोडिंग आ गया 26,400, लोडिंग भी लोड ले रहा था। ध्यान से देखो, यहाँ पे कंसाइनर का तो सारा खर्चा लेता है, जो कि 4,000 था। कंसाइनी एक एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट बोला है, अपना एस्टैब्लिश जो भी कर रहा है उसका कॉस्ट। गोडाउन रंडिया, ये सारा का सारा क्या है? रैकरिंग एक्सपेंस है। नॉन रैकरिंग तो कुछ भी नहीं है। गोडाउन में गिराने तक का, पहुंचाने तक का खर्चा को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका? देयरफॉर अनसोल्ड कितना है? बाकी तो सोल्ड हो गया, तो देयरफॉर अनसोल्ड कितना है का वैल्यू निकाल ले। सर 3/4 तो बिक गया। हम 100 लेट किए, हम लेट किए 100 है, समझ गए ना। तो अगर 3/4 बिक गया तो बचा कितना? इफ 3/4 स्टॉक या गुड्स वेयर सोल्ड, अनसोल्ड
स्टॉक इक्वल टू 1/4, हाँ या ना? तो 1/4 आप क्या यहाँ पर 1/4 तो लिख दिए, एक मिनट यहाँ पर ठीक है। तो कितना होगा, ये कितना हो गया 100 का 1/4 कितना आया 25, ठीक है। ऐसे ही हम मान के कर लिए 25। अब ये 25 का वैल्यू कितना होगा, निकल जाएगा क्या ये 25 का वैल्यू? सर 1,62,400 अगर 100 का है तो 25 का कितना होगा, कितना आया 46,000, 40,600। डन बच्चों, ये तो आईपी पे आया ना, क्योंकि आप यहाँ क्या लिए हैं, आईपी लिए ना। इनवॉइस कैसे अब हटाएंगे, लोडिंग कैसे हटाएंगे? तो ऑब्वियस सा बात है, लोडिंग अगर 100 पे 26,400 है, ये 4,000 के कारण ये बदला है, लोडिंग थोड़ी बदल जाएगा। अगर 26,400 ही तो कंटिन्यू होगा, 26,400 अगर 100 यूनिट का लोडिंग है तो 25 का कितना होगा, कितना होगा 6,600। समझ में आया क्या बच्चों? लोडिंग को ऐसे करना है, ये एज इट इज आप करेंगे, बस लोडिंग को एक बार लिख दिए तो सबके लिए बस जितना था जितना अनसोल्ड रह जाएगा उसके लिए कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। समझ गया क्या? तो कैसे एंट्री करेंगे सर, आ जाएगा यहां पे बाय क्लोजिंग सॉरी कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना रुपया बच्चों 40,600। डन बच्चों, फिर क्या करेंगे, लोडिंग इधर लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, कितना रुपया आया था 6600, हाँ या ना, यही आया था ना, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। डन बच्चों, और कुछ बचा है क्या सर? पढ़ते हैं बैलेंस का हो गया था, बैलेंस स्टॉक वेयर इनवॉइस है, इनवॉइस पे वैल्यू हुआ है। कंसाइनी रिपोर्टेड दैट अ कस्टमर हु परचेज गुड्स 10,000 का वेयर अनट्रैकेबल एंड हिज बैलेंस वेयर कंसिडर्ड टू बी अनरियलाइजेबल। बोल रहा है कंसाइनी जो है अपडेट दिया, भाई साहब फोन किया है कि क्रिस को जो माल बेचे थे ना 10,000 का लेके भाग गया, ठीक है। अब कितना भी खोज रहे फोन स्विच ऑफ है सर, 10,000 के लिए ईमान बेच दिया, देश छोड़ दिया, यही वीजा पास पाकिस्तान का जब भगा रहा उसी में चुपके से निकल गया, ठीक है। तो ऑल द डेटर क्लियर देयर ड्यू, इसमें एक बात बोल दिया है, अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग को क्या अज्यूम करना पा, अगर बोला है कि एक बंदा बैड डेट कर दिया तो बाकी डेटर क्या करता है, या तो पैसा दे दिया है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो जब भी कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे क्या है, सारा बाकी लोग दे दिया। यहाँ खुद ही बोल दिया ऑल द अदर डेटर क्लियर देयर ड्यूज। एच मतलब कंसाइनी, श्री एच क्लियर्ड हिज ड्यू बाय सेंडिंग बैंक ड्राफ्ट, और जो कंसाइनी है वो भी क्या किया, बैंक ड्राफ्ट भेज के पैसा आपको दे दिया। जो बैड डेप्ट है वो यहां आ जाएगा टू कंसाइनमेंट डेटर। यही बात बताए थे सर, क्यों ले रहे आप, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहा है, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देगा तो वो क्या होगा, बैड डेप्ट लिखेंगे। समझ गए क्या, बैड डेप्ट, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। बताइए क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, आपने अपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट या फिर टू पीएल अकाउंट आप बोल सकते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट लिख दीजिएगा। कितना आ रहा है बैलेंस फिगर से बताइए, 11,000, 11,900। ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट लिख दीजिएगा। डन, अब आगे बढ़े। अब मेरे को क्या क्या बनाना है, कंसाइनी अकाउंट तो आप बना लेंगे सर, जो नया है इस बार बता दीजिए हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना होगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। डेटर एसेट्स होता है, आपको पता है कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ने पे वो डेबिट होगा, घटने पे वो क्रेडिट होगा। तो टू बैलेंस बीडी है क्या कोई बैलेंस, नहीं सर नहीं है, ये नील होगा। गुड्स जो उधारी में बेचे हैं, क्रेडिट सेल, तो कंसाइनमेंट में आप लिखे ना, कंसाइनमेंट कितना उधारी में बेचे हैं 66,000 का, हाँ या ना। क्रेडिट सेल क्यों बच्चों,
फिर कितना बैड डेप्ट हो गया, बाय कंसाइनमेंट घट गया ना, बैड डेप्ट तो यहीं आता है डेटर लेजर में। ठीक है, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है 10,000, और बाकी जो बच गया वो बैलेंस सीडी लिखे कि वो मिल गया, बोल दिया है मिल गया। तो किसको मिला होगा, आपको मिला होगा कि कंसाइनी को मिला होगा, कंसाइनी को मिला होगा, वही ना बेच रहा है कहीं से। तो ये मतलब कंसाइनी मतलब श्रीहरि, श्रीहरि ने, हरि का नाम हरदम रहना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है 56, समझ गए क्या, खुद ही बोला था कि बाकी लोग ड्यू क्लियर कर दिए, इजी था। ठीक है, नेसेसरी अकाउंट बोला था इसलिए बना रहे, कंसाइनी अकाउंट बना लीजिए। कंसाइनी अकाउंट बोले तो श्री एच हरि। डन बच्चों, कंसाइनी से क्या मिलेगा, जो भी सेल्स हुआ है, पहले इतना कॉपी करिए। यहीं तक आपको हम क्या बोले थे, करने बोले थे। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिए, प्रॉफिट भी आ गया, डेटर अकाउंट बना दिया। अब कंसाइनी अकाउंट मतलब वो होता है जिससे, उससे हम क्या पैसा पाते हैं ये बताएगा। तो हम उससे क्या पाएंगे, कैश सेल पाएंगे 66,000 टू कंसाइनमेंट डेटर, ये पाएंगे। डेटर से जो पाना है, कौन पैसा उठा रहा है, डेटर से कितना पाएंगे बोलो, 66, 56। बैड डेप्ट तो हम ही को उठाना पड़ेगा ना, तो काट के ही देगा ना। अगर वही बैड डेप्ट नहीं होता तो फिर पूरा 66 आता। और यहां पे बाई कंसाइनमेंट कितना होगा, बाई कंसाइनमेंट बताइए कितना रुपया एक्सपेंस है, 8,100, 8,100, सॉरी 2 ज्यादा लिख दिए, 8,000। तो बाई कैश कितना आ रहा है, बैंक ड्राफ्ट बोला था ना, तो बाई बैंक लिखेंगे हम लोग। बैलेंस फिगर से कितना आ रहा है बच्चों, 1,13,900। ठीक है, क्या हो गया, यही तो था। ठीक है, कर लिए क्या कॉपी, सभी का राइट आया था, वेरी गुड बच्चों। अब कुछ और हार्ड सवाल हम लोग देख लेते हैं। आज पूरा इस चैप्टर को खत्म करके हम लोग मानेंगे, या तो हम लोग खत्म हो जाएंगे या ये चैप्टर ही खत्म होगा। इजी है, हो गया। स्टार्ट करते इसको करना। ठीक है, बस यही है आज का आखिरी सवाल, टॉपिक डन हो जाएगा। क्या लिख रहा है, टी ऑफ जमशेदपुर कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग लिखा हुआ है 2 लाख रुपया टू हिज एजेंट पटना, पी ऑफ पटना। तो अगर हम लोग इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर बना रहे होंगे, यानी इन दी बुक्स ऑफ टी बना रहे होंगे, टी क्या बना रहे हैं हम लोग, हम सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बना के इसमें बताते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक ये सब वैल्यू करना, वही तो इसमें मेन है। ठीक है, तो आपका क्या है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना दिया हुआ है बच्चों, सर 2 लाख दिया हुआ है कॉस्टिंग पे। तो इसका वर्किंग कर लेते हैं, सीपी, आईपी और पी। आपको पता है ऑन जिस पे बोलेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 125, और ये 25। अब ये तीनों में मेरे पास क्या गिवन है, सर तीनों में मेरे पास कॉस्ट गिवन है, यस सर नो, 2 लाख रुपया। तो क्या हम इनवॉइस निकाल लेंगे, यस सर। 2 लाख अगर 100% के सम्मान्य है तो 125 के कितना होगा, कितना आया 2.5 लाख, हाँ या ना, सभी कोई का आ गया है ये। तो इसका लोडिंग कितना होगा, लोडिंग ऑब्वियस बात है 50,000 है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डन बच्चों, 50। आगे बढ़े क्या, यस सर आगे बढ़िए आप। क्या क्या खर्चा दिया हुआ है, इतना आप लिख चुके हैं क्या, खर्चा दिया हुआ है, टी फ्रेट दिया है 4,000, अब बोल रहा है पी सोल्ड कर दिया है, सारा गुड्स, सारा नहीं है, बोलिए बच्चों। सर फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, यस सर नो, एकदम एक्टिव रहिए, 4,000। डन,
फिर टू कंसाइनी यानी पी, पी क्या क्या खर्चा किया बोलिए, अल्लाह मत करिए, बोलने बोले हैं। 6,000 रुपया वेयर हाउसिंग चार्जेस है, वेयर हाउसिंग 6,000, एंड 2,000 रुपया सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 2,000, कमीशन, कमीशन कितना है 5% ऑन सेल एंड 20% किसका, नेट प्रॉफिट का। तो वेट कर लेते, नेट प्रॉफिट निकाल लेते, फिर एक साथ कर देंगे हम, हाँ या ना, ठीक है सर। अभी आइए सेल्स लिख दीजिए, बाय टी सॉरी पी, पी कितना का सेल किया, ये सेल है ना, कितना सेल है 1,70,000। अब देखो इस सम में क्या है, 1,76,000 का बोल रहा है सेल से, ध्यान से पढ़ते हैं। पी सोल्ड पार्ट, पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट फॉर 176, क्या पूरा बेच दिया है, नहीं पूरा नहीं बेचा है, एट अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ 10% अबव इनवॉइस प्राइस। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, सारे गुड्स को एक ही दाम पे बेचा है, जो कि है 10% अबव इनवॉइस प्राइस। अब हम लोग को दिक्कत है, हमें दिक्कत है तो भाई सॉल्व भी हम ही करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इधर देखो एक बात, ये तो गुड्स सेंड के लिए हम लोग किए, गुड्स सेंड के लिए किए, अब सेल्स के लिए कुछ हिसाब करते हैं। इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, ये लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। आपको किस पे बोला है, 10% किसको बोला है, अबव इनवॉइस प्राइस, तो जिस पे परसेंटेज बोलता है उसको क्या लेट करते हैं 100। तो अगर इनवॉइस 100 है तो ये कितना होगा 110, और ये कितना होगा। अब आपको तीनों में क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग का चीज हम लोग निकाल रहे हैं, सेल का। तीनों में मेरे पास क्या है 1,76,000 क्या है, सेल है। तो क्या इनवॉइस प्राइस उसका नहीं निकाल लेंगे हम, और इनवॉइस से ही ना इनवॉइस को कंपेयर करेंगे, निकालो। 1,76,000 अगर 110 है तो 100 का कितना होगा 1,00,000। समझे बात, हम क्या पता कर रहे हैं, ध्यान से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जो गुड्स बिका है, ध्यान से देखिए, जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसका आईपी इनवॉइस प्राइस कितना था, हाँ या ना, तभी तो आप इससे कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि आईपी पे माल आया कितना है, ये क्या है गुड्स रिसीव है, यस और नो, गुड्स सेंट है बोलो, एट आईपी, ये एट आईपी है, यस और नो बच्चों, और ये क्या है गुड्स सोल्ड एट आईपी, ये क्या आ गया सोल्ड गुड्स एट आईपी। जो डिफरेंस होगा क्या रह जाएगा, देयरफॉर आईपी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा, समझ गए बच्चों। देख लीजिए आप गुड्स सेंड एट आईपी माइनस गुड्स सेंड सोल्ड एट आईपी, दोनों को उसी पे कंपेयर करेंगे ना, तो कितना है 2,50,000 का गुड्स में से माइनस कर दीजिए 160, कितना आया 90। डन बच्चों। अब आपको क्या करना है, फिर से वही फंडा लगाना है, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सर ये 90,000 नहीं है क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस के कारण वो बढ़ जाएगा ना, याद है, हाँ सर ये बात तो है। क्यों बच्चों याद आ रहा है, इधर लिखेंगे लोडिंग, देखिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे, फिर से लोडिंग का सम से तो ऐसे ही करेंगे। सर गुड्स सेंड कितना किया, यूनिट तो नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे 100 मान के करो। कितने का गुड्स भेजे थे 2,50,000, और लोडिंग कितना था 50,
प्लस कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर एक्सपेंस, यस और नो बच्चों, जो कि था 4,000। तो 100 गुड्स का दाम कितना हो गया? 1,54,000 माइनस कर दीजिए, सॉरी कंसाइनी का एक्सपेंस ऐड करिए। कौन सा कंसाइनी का खर्चा बच्चों? नॉन रेकरिंग ओनली। क्या है? यस सर है। ओ नहीं है, लिख रहा है कि स्पेंड 6,000 एज वेयर एज चार्ज, 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। तो नहीं है, कोई भी रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है। 100 का दाम कितना हुआ? ठीक है, अब अनसोल्ड कितना है? अनसोल्ड कितना है बताओ? 90,000 है ना। तो भी ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे, या आप 2,50,000 पे 50 है तो 90,000 पे कितना होगा? देयरफॉर ध्यान से देखिए, यहाँ है अनसोल्ड कितना है? अनसोल्ड स्टॉक आपको डायरेक्टली दे दिया 90, वैल्यू तो दे दिया ना, एट आप ढूंढ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका लोडिंग भी तो निकाल लो, कितना होगा बोलो? ध्यान से देखिए सर, अगर 50,000 2,50,000 पे है तो 90 पे कितना होगा? करके बताओ। ठीक है, एक बार इधर देख लो, 18,000 ये आ गया। या तो फिर ऐसे पकड़ सकते थे, या ऐसे आप समझो कि अनसोल्ड स्टॉक कितना है, परसेंटेज में पता कर लो। 90,000 किसमें का माल है? 2,500 का, तो कितना परसेंट आया बताओ? 90 डिवाइड बाई 2,500 करो, 36। समझ गया क्या? इसका मतलब 36 यूनिट अनसोल्ड है, जहां 100 माने थे। तो समझ गए? ये ऐसे बताना चाहिए, क्या हार्ड है बात पकड़ना? आप 100 में कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर 2,50,000 100% है तो 90,000 कितना हुआ? तो वही किए ना, बेस से डिवाइड करके। क्या ये हार्ड है? समझ लीजिए इस बात को। सभी कोई पल्ले पड़ गया पीछे? क्या ये पकड़ना मुश्किल था? नहीं। तो भाई ऐसे भी कर सकते थे ना कि 50,000 अगर 100 के लिए है तो 36 के लिए कितना होगा? क्या ये चीज करके भी कर सकते थे इसको? देखिए कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है। समझ गए क्या बच्चों? इजी था ये बात? वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का। अरे आपको इजी नहीं लग रहा तो बोलिए, तो फिर बता दे रहे, फिर से बता दे रहे। आप क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लिए, आप क्या माने कि हम 2,50,000 का माल भेजे थे इनवॉइस पे, हाँ या ना? हम 1,76,000 बेचे है, तो आप दोनों को डिफरेंस माइनस कर देते तो आंसर पता चल जाता। रॉन्ग, क्योंकि 1,76,000 में आप कुछ मार्जिन रखे हैं, तो उस मार्जिन को हटा दीजिए। तो हम लोग मार्जिन हटाए ना, यानी जो 1,76,000 में बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस कितना है? 1,60। तो दोनों पे उसी, अच्छा 2,50,000 में से 160 का माल बेचिए, तो जो बचा रह गया वो क्या है? अनसोल्ड। कितना बचा रह गया? 90। तो आप इसको इतना लंबा ना करके डायरेक्ट 4,000 अगर 2,50,000 के लिए है तो 90,000 के लिए कितना होता है ऐड कर देते, आ जाता। समझे? लेकिन आप लोग यही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें बताए, क्योंकि आप एक ही चीज सीख रहे हैं ना। समझ गए? नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अनसोल्ड स्टॉक कितना है, और ऐसे भी कर सकते थे 90। तो ऐड करिएगा कंसाइनर का खर्चा। देखिए 4,000 अगर 2,50,000 पे है तो 90 पे कितना होगा? करो। हाँ? 1,440। तो कितना आया? 91,440। यहां पे हम कुछ रॉन्ग लिखे हैं क्या? हाँ, ये इनवॉइस के ये 90 क्यों ले लिए? हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि अगर इधर देखिए 2,54,000 वो तो जोड़े ही नहीं थे हम, ये 4,000 तो जोड़े ही नहीं थे। अगर 100 का है तो 36 का कितना होगा बताओ? 91,440। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी बच्चों। समझ गया क्या ये?
ठीक है, वो ऐड करना भूल गए थे, समझ गए। देखो यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है ना, अब लोडिंग भी वैसे ही निकल जाता है। इसमें लोडिंग कितना होगा, ये तो नॉर्मल बात हो गया। लोडिंग का बात अगर करो तो सेम वही करते कि अगर लोडिंग कैसे निकालते, 50,000 अगर 2.5 लाख के लिए है, नब्बे के लिए कितना होता, ठीक है, वैसे निकाल लेते। हाँ, हो गया ना, सीख गए। तब यहाँ पे आ गया हमारा क्या, कोई डाउट है तो बोलो। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 91440, यहाँ पे क्या आ गया, टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितना बोलो, 18,000। सर सेल्स के ऊपर कमीशन निकाल लेते, ये देखो ये सारा चीज माइनस कर लो, उसके बाद जो आएगा उसका प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का बोला था ना, तो वो करना है आपको। तो आपको चलिए माइनस करके निकालिए कितना आ रहा है। एक नॉर्मल कमीशन लिख दीजिए, नॉर्मल कमीशन कितना आएगा सेल्स पे, 1,76,000 पे कितना परसेंट बोला था बच्चों, 5%, कितना आ रहा है, 8,800। और एक स्पेशल कमीशन है, स्पेशल कमीशन मतलब वो नेट प्रॉफिट का, तो वो कैसे निकलेगा, सारा चीज माइनस करिए, सारा चीज माइनस करिए। सर 76 है, प्लस 50,000 है, प्लस 91,440 है, माइनस 2.5 लाख, माइनस 4,000, माइनस 6,000, माइनस 2,000, माइनस 8,800, माइनस 18,000, जो आया उसका 20%, कितना आ रहा है, 5728, 5728। इसका टोटल करके यहाँ लिख दीजिएगा और जीपी नेट प्रॉफिट निकाल लीजिएगा।